इंदौर नगर निगम और स्मार्ट सिटी के कामों में हुए भ्रष्टाचार के मामले में शहर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने तत्काल तेवर दिखाए हैं। महापौर ने इस मामले की जांच के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र भी लिखा है। इस पत्र के जरिए महापौर ने भ्रष्टाचार और इसमें शामिल अधिकारियों के खिलाफ ईओडब्ल्यू और या लोकायुक्त से जांच कराने की मांग की है। महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने पूर्व में रहे तमाम अधिकारियों को इस भ्रष्टाचार का मास्टरमाइंड बताया है। महापौर ने साफ किया है कि पूर्व निगम आयुक्त और स्मार्ट सिटी के अफसरों के द्वारा वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों को धात बताते हुए एजेंसी का अनुबंध 7 सालों के लिए बढ़ा दिया, जबकि एजेंसी का मूल अनुबंध पूरा होने में 3 साल से अधिक का समय बाकी था। मूल अनुबंध की शर्तों पर एजेंसियों को कोरोना अवधि के 22 महीने के साथ 7 साल अर्थात लगभग 9 साल तक का काम करने का ठेका भले भले दे दिया, जबकि एजेंसी द्वारा निगम को देय रॉयल्टी की राशि करोड़ों रुपए बकाया थी। महापौर के मुताबिक एजेंसी से बकाया वसूली के नोटिस भी जारी किए गए। इंदौर नगर निगम में हुए करोड़ों घोटालों में शहर की प्रतिष्ठा भी धूमिल हुई है। ऐसे में अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव इस मामले में क्या फैसला लेते हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो सूखे कचरे का प्लांट था, वहाँ जिस एजेंसी को काम दिया गया था उसको तय रेवेन्यू भी देना था, और तय रेवेन्यू न देने के बावजूद भी टेंडर की कंडीशन के विपरीत जाकर समय सीमा पूरा होने के पहले उनके टेंडर को बढ़ाना, ये सीधे तौर पर एजेंसी को लाभ देना था, जिससे शहर को और सूखे कचरे की प्रोसेसिंग के तहत बड़ा नुकसान था। ऐसे किसी भी मामले की जानकारी जब मुझे मिली तो मैंने इसकी जांच कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि बड़े लेवल का ये फ्रॉड है, ये शहर के साथ धोखा है, और ऐसे किसी भी मामले में जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। मेरे संज्ञान में जैसे ये विषय आया, मैंने सख्त कार्रवाई करने के लिए चीफ सेक्रेटरी को भी कहा है, और स्मार्ट सिटी के जो अभी चेयरमैन हैं वर्तमान कलेक्टर, उनको भी कहा है कि इनके एक्सटेंशन जो गलत तरीके से हुआ है उसको निरस्त कर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो करें। और भी जो इंदौर नगर निगम में अभी फर्जी बिल घोटाला चल रहा है, उसके तहत भी मैंने इस चिट्ठी में ये लिखा है कि ये एक अलग तरह का फ्रॉड है, जिसमें फाइनेंशियल फ्रॉड को समझने वाली एजेंसी की भी अगर लगाने की ज़रूरत है तो वो लगाई जाए, और टाइम बाउंड पीरियड में जांच करके दोषियों के खिलाफ इसमें कार्रवाई की जाए, और भविष्य में ये ना हो, इसकी पुनरावृत्ति ना हो। इसलिए एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंदौर को खुद का डिजिटलाइजेशन करने का अनुमति दे दी है, उसमें माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, उस डिजिटलाइजेशन को लेकर खुद का पोर्टल ई नगर पालिका से बाहर आने का जो हम प्रयास लंबे समय से कर रहे थे वो भी लगभग अपने अंतिम दौर में है। लेकिन शहर के साथ धोखा करने वाले, इस तरह से भ्रष्टाचार करके प्राइवेट लोगों को फायदा पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे और भी कई मामले अलग अलग लोग शिकायत करते हैं, उस सब की एक संयुक्त रूप से एक बार में जांच हो। स्पेशल टीम पहले से ही मुख्यमंत्री जी ने गठित की है, लेकिन ये जो फाइनेंशियल फ्रॉड है उसको लेकर अगर कोई स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो फाइनेंशियल फ्रॉड समझती है, उससे भी इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए, और सभी नगरीय निकायों में डिजिटलाइजेशन और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा दिया जाए। इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, नंबर 1 हम बने रहें, लेकिन स्वच्छता के नाम पे अगर किसी ने गड़बड़ी की है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, इसको सुनिश्चित किया जाना बहुत ज़रूरी है। विशेष रूप से ये स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट, और उस समय में जब कोई जनप्रतिनिधि नगर निगम में नहीं थे, उस समय जितनी गड़बड़ियां हुई हैं उसकी भी जांच करने की आवश्यकता है। और ये वाला प्रकरण तो ऐसा है जिसमें सीधे तौर पर केवल प्राइवेट लोगों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से नियम के विरुद्ध काम किया गया है।
तो ऐसे जितने लोग हैं या और भी जितने लोग होंगे अलग अलग तरीके से, उसकी भी जानकारी मुझे मिल रही है। सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, दोषियों को सजा मिले इसकी भी चिंता करेंगे और इसकी पुनरावृत्ति ना हो इसकी भी चिंता करेंगे। भैया कौन लोग हो सकते हैं इस घोटाले में शामिल? भाई तत्कालीन जो भी अधिकारी थे, स्मार्ट सिटी का काम देख रहे थे, जिन्होंने इसको एक्सटेंशन देने का काम किया है, उनका किसका रोल है नहीं है ये जांच से मालूम पड़ेगा। लेकिन ये एक्सटेंशन सीधे तौर पर शहर के साथ, शहर के लोगों के साथ धोखा है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ईओडब्ल्यू, लोकायुक्त या जो भी स्पेशल एजेंसी है वो इसकी जांच करे और